बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड टॉपिक है जो है रेजोनेंस एंड चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने बात की वेस्पर थ्योरी की। सो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी में हमने कहा कि हमारे पास कंपाउंड होता है जिसके हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक सपोज वी हैव कंपाउंड BeCl2। सो अगर हम देखें तो BeCl2 में हमारे पास एक Be होता है और दूसरा Cl और इसका बीच का एंगल हमारे पास होता है 180 डिग्री, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं BeCl2 है लीनियर स्ट्रक्चर। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। इसी तरह अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम बात करें कंपाउंड फॉर एग्जांपल CH4। CH4 का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करना चाहेंगे तो हमारे पास CH4 का एक ही स्ट्रक्चर है और वो ये है, और इस स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दिया था जिसको हम कहते थे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो हर एक कंपाउंड लाइक जिस तरह CH4 है, BeCl2 है, वाटर है, SnCl2 है, जितनी भी कंपाउंड्स है हर एक कंपाउंड्स का हमारे साथ अपना एक स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास कंपाउंड का क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड हमारे पास इस तरह होते हैं जिसका एक स्ट्रक्चर नहीं होता और स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा पॉसिबल होते हैं। यानी बेस्ट जो एग्जांपल है हमारे पास ऐसी कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास एक से ज़्यादा होती है वो हमारे पास है बेंजीन। सो बेंजीन इज बेंजीन इज एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। सो हमने रेजोनेंस डिफाइन ही नहीं की। सो बेंजीन हमारे पास एक फिनोमेना है जिसमें 2 और मोर देन 2। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस हमारे पास वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा, सो 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। So resonance is a phenomena in which we draw 2 or more than 2 structure for same compound। 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं पर किस चीज़ के लिए, सेम कंपाउंड के लिए। कंपाउंड हमारे पास एक होता है और स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। सो इसका मेन एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन जिसका फार्मूला हमारे पास है C6H6। सो ड्रा करते हैं 1 बाय 1 एक स्ट्रक्चर किस चीज़ के लिए, बेंजीन के लिए, और हम देखेंगे कि बेंजीन का हमारे पास स्ट्रक्चर 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबल है। नाउ अगर फार्मूला को हम देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास है एक साइक्लिक फॉर्म होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में, जिसके हर एक कॉर्नर पे हमारे पास होता है एक कार्बन। सो एक कार्बन हमारे पास इस कॉर्नर पे, एक कार्बन इस कॉर्नर पर, इसी तरह एक कार्बन इस कॉर्नर पर होता है। हर एक कॉर्नर पे हमारे पास एक कार्बन होता है। सो अगर फार्मूला हम देखें 6 कार्बन है हमारे पास। सो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास हो गए 6 कार्बन। फिर हमारे पास फार्मूला में है 6 हाइड्रोजन। सो 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन को। सो हर एक कार्बन को हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच होता है। सो लेट मी राइट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। सो जो सही स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर लेते हैं। दिस इज लिटिल प्रोफेशनल। सो ये हमारे पास हो गए स्ट्रक्चर ऑफ C6H6। अब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है और कार्बन हमारे साथ 4 बॉन्ड्स बना देता है। सो 1 2 3 एक बॉन्ड की कमी है। सो अगर हम ये ड्रा कर ले, सो इस कार्बन की 1 2 3 4 बॉन्ड हो गई, इस कार्बन की भी 4 हो गई। इसी तरह अगर हम एक डबल बॉन्ड बना दे और एक डबल बॉन्ड ये बना दे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया किस चीज़ का, बेंजीन का।
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब अगर हम देख ले तो इस बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर भी हम ड्रा कर सकते हैं। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? वो कौन सा है? वो कुछ इस तरह है। सो लेट मी रिमूव इट। अगर ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पर डालें और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, कैसे? लेट मी शो यू। सो सपोज दिस वी हैव बेंजीन, ये हमारे पास sorry to interrupt। सो बात हो रही थी एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो एग्जाम्पल है हमारे पास रेजोनेंस का। सो फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास है C6H6। सो अगर हम ड्रा करना चाहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, सो मेरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल है बेंजीन के। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रक्चर हम ये ड्रा कर सकते हैं जिसमें हमारे पास ईच कॉर्नर पर हमारे पास एक एक कार्बन होता है। सो दिस इज सपोज एक यहाँ पर हो गया, सॉरी टू इंटरप्ट। सपोज एक कार्बन हमारे पास इस कॉर्नर पर हो गया, इसी तरह एक कार्बन इसी कॉर्नर पर, हर एक कॉर्नर पर हमारे पास 6 कार्बन है और 6 कार्बन हमारे पास हो गए। अब हर एक कार्बन पर हमारे साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। सो द इज द फार्मूला इज C6H6। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया किस चीज़ का? हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया C6H6 का। नाउ let me write hydrogen for each carbon। so this is the structure of benzene। एक स्टेप रहता है, वो ये है कि इस कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, 1 2 3। ये इसकी हो गई 4 बॉन्ड, इसकी भी 4 बॉन्ड हो गई, इसकी भी 4 बॉन्ड हो गई और इसकी भी हमारे साथ क्या हो गई? 4 बॉन्ड हो गई। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसके अलावा दूसरा स्ट्रक्चर भी हमारे पास पॉसिबल है बेंजीन का। लाइक फॉर एग्जांपल सेम फार्मूला है हमारे पास किस चीज़ का? बेंजीन का। ये फार्मूला भी C6H6 है, ये फार्मूला भी C6H6 है। लेकिन अगर ये यहाँ से ये डबल बॉन्ड हम मिटा दें और यहाँ से ये डबल बॉन्ड हम मिटा दें, इसी तरह यहाँ से हम ये डबल बॉन्ड यहाँ से मिटा दें और इसके बरक्स यानी एक डबल बॉन्ड ये कार्बन इसके बजाय इस साइड पर एक डबल बॉन्ड बना दें, सेम इसी तरह और एक बॉन्ड यहाँ पर। सो अगर हम देखें तो यह भी फार्मूला C6H6 है, यह भी हमारे पास फार्मूला क्या है? C6H6 है। सो बोथ फार्मूला हमारे पास कंपाउंड एक है C6H6 बेंजीन और स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट है। सो इस फेनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सो ये एक स्ट्रक्चर ये हमारे पास हो गया रेजोनेंस का और एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो गया रेजोनेंस का। इसी तरह बेंजीन की 3 और स्ट्रक्चर भी हम ड्रा कर सकते हैं। सो लेट मी ड्रा यू काइंडली। ये डायग्राम्स आप बुक में इस तरह करें, ये अपने साथ नोट कर लें। प्रीवियस बुक्स में थी लेकिन 2020 का जो न्यू एडिशन आया है इसमें नहीं है। सो लेट मी ड्रा स्ट्रक्चर। सो ये 2 स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। अब स्टडी करते हैं दिस थर्ड वन स्ट्रक्चर। सो थर्ड वन स्ट्रक्चर में क्या होता है? सपोज अगर एक बॉन्ड हम यहाँ से इस तरह बनाएं, सो इस कार्बन की हमारे पास अगर हम देखें तो 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन की 4 बॉन्ड अब हो गए और इस कार्बन की हमारे पास 4 बॉन्ड्स और हो गए। सो अगर हम देखें तो 1 2 3 ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह
लेट मी रिमूव इट। फॉर एग्जांपल एक तीसरा स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड है, सो दिस वन इज लाइक दिस। नाउ एक बाण यहाँ पर अगर हम ड्रा कर लें, अगेन रिपीट कर लेते, एक बाण यहाँ पर और एक बाण यहाँ पर, सो ये सारे हमारे पास अनदर थर्ड वन स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह एक स्ट्रक्चर इस तरह भी पॉसिबल है, सो सी इट, और इसी तरह ये एक स्ट्रक्चर और भी पॉसिबल है। सो ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 5 स्ट्रक्चर हमारे पास बेंजीन के बन जाते हैं। और ये कंपाउंड एक है, यानी बात हमने की कि कंपाउंड हमारे पास है बेंजीन, जिसका फार्मूला है हमारे पास C6H6। एक कंपाउंड है और स्ट्रक्चर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा है। इन दैट केस दिस केस हमारे पास 5 है। सो इस स्ट्रक्चर, इस फेनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी द फेनोमेना इन विच 2 or more स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर अ कंपाउंड विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब आइडेंटिकल पोजीशन एटम्स की बात आई, सो रेजोनेंस के हमारे पास 2 रूल्स है। यानी रूल नंबर 1 कि एटम्स की जो पोजीशन हमारे पास होती है, यानी द पोजीशंस ऑफ एटम्स, यानी अगर एटम्स की जो पोजीशन होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। यानी अगर हम देखें तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। इसी तरह सेकंड एटम में भी 1 2 3 4 5 6 एटम, 1 2 3, ये एटम्स हमारे पास हर एक स्ट्रक्चर में अपनी अपनी पोजीशन पर फिक्स है। इसी तरह ये कार्बन भी अपनी पोजीशन पर फिक्स है, यानी न्यूक्लियाई या एटम जो है इसका पोजीशन फिक्स होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंस किस वजह से होती है? स्ट्रक्चर डिफरेंस हमारे पास होती है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ये सेकंड जो डबल बॉन्ड होते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड सिग्मा, जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। सो रूल नंबर सेकंड ये है कि पाई बॉन्ड जो होते हैं उसकी पोजीशन हमारे पास डिफरेंट होती है इन केस ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर पाई बॉन्ड यहाँ पर है, ये पोजीशन है, फिर यहाँ पर और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है। जबकि दूसरी एटम में ये पाई बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ है और यह वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ है और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ है। सो चेंजेस अकर है ओनली इन पाई बॉन्ड, जबकि एटम अपनी अपनी पोजीशन पर फिक्स है। इसी तरह ये वाली बॉन्ड इस केस में डिफरेंट पोजीशन पर है ये पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड इन सारों से अलग पोजीशन पर है। सो रेजोनेंस में 2 रूल्स है हमारे साथ, 2 प्रॉपर्टीज है कि नंबर फर्स्ट एटम पोजीशन आर व्हाट, एटम पोजीशन आर फिक्स, कि जो पोजीशन होते हैं वो हमारे पास एटम की वो हमारे पास फिक्स्ड होते हैं। और दूसरा पाई बॉन्ड हमारे पास होता है उसकी पोजीशन डिफरेंस होती है। सो दीज आर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब अगर सेकंड एग्जांपल की बात की जाए तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है ओजोन। सो द सेकंड एग्जांपल इज ओजोन। सो अगर ओजोन का फार्मूला को हम देखें, सो ओजोन में हमारे पास क्या है, 3 एटम्स है। सो ओनम ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। अब दिस ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड और दिस ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड। ये सेकंड जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये इस चैप्टर के बाद में हम स्टडी करेंगे। सो एक स्ट्रक्चर हमारे पास ओजोन का ये पॉसिबल है, जबकि एक स्ट्रक्चर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑक्सीजन नंबर 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज ऑक्सीजन नंबर 3। इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर में भी पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं, यानी रेजोनेंस के रूल से एटम्स का पोजीशन फिक्स होता है। यहाँ पर 1 2 3, सो यहाँ पर भी 1 2 3। अब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन ये पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। सो इन सेकंड स्ट्रक्चर सेकंड बॉन्ड पाई बॉन्ड इज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। सो फार्मूला हमारे पास सेम है। यहाँ पर भी दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन और दिस इज आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर 2 है। सो ये हमारे पास हो गई इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। अब इस स्ट्रक्चर को भी हम कह सकते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर हमारे पास है अलग सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
अब एक पॉइंट जो है वो फॉर ईटा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखे कि नाइदर दिस स्ट्रक्चर नॉर ये स्ट्रक्चर, यानी ना ये स्ट्रक्चर और ना ही दूसरा स्ट्रक्चर हमें कंप्लीट प्रॉपर्टीज देते हैं अबाउट ओजोन। अब ओजोन के कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज देते हैं वो दोनों देते हैं, यानी दोनों का हम एवरेज देते हैं। सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 91.1 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 91.2 है। सो फिर इसका हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो एवरेज लेंगे वही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओजोन होगा।